ओम शांति। आज बाबा के मिलन का हम सभी सुख प्राप्त करेंगे। आज के दिन बाबा की उपस्थिति हम सबके बीच में रहती है। परमात्मा एनर्जी, गॉड्स एनर्जी फैली रहती है चारों ओर। अब बाबा को इस संसार को बदलना है तेजी से। इस संसार के कैलेंडर का भी 2022 पूर्ण हो रहा है। वर्ष बीतते जाते हैं, संगम युग का समय भी समाप्त होता जाता है और हम समीप आते जा रहे हैं। तो हमें ईश्वरीय शक्तियों से स्वयं को भरना है। पहले हम सभी एक अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा निराकार हूं। बहुत अच्छी फीलिंग में चलेंगे। चलें सभी, अपने स्वरूप को देखें भ्रकुटियों के मध्य में। मैं चमकती मणि, भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान। मैं बहुत तेजस्वी आत्मा हूं। अपने स्वरूप को देखें। और कुछ क्षणों के लिए फील करें देह जैसे कि है ही नहीं। मैं निराकार आत्मा। मेरे चारों ओर बहुत पावरफुल आभा मंडल, शक्तियों के घेरे के बीच में हूं मैं। संकल्प करें, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। सर्वशक्तिवान की संतान, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूं। ओम शांति। जिनका भी योग अच्छा नहीं लगता या जो बहुत पावरफुल ज्वाला स्वरूप योग का अनुभव करना चाहते हैं, वे ये अभ्यास किया करें। एक बार नहीं, कम से कम 5 बार सारे दिन में, कम से कम। तो निराकारी स्थिति स्वयं की बनते बनते
निराकार बाबा के पास जाकर बैठना, उनसे शक्तियां लेकर विकर्मों को नष्ट करना इजी हो जाएगा। पुराना वर्ष विदाई ले रहा है, हम सब उसको विदाई देंगे और एक सुंदर संकल्प मन में कर लें। पास्ट को पूरी तरह भुला देना है। कुछ गलती हुई हो, उनसे बहुत अच्छा सीख कर आगे के लिए अगला वर्ष उन सभी गलतियों से मुक्त रहे, ये संकल्प करना है। पास्ट में जीना नहीं है। संकल्प कर दें आज से। हम 2 वर्षों के संगम पर खड़े हैं। पास्ट में जीना नहीं है। किसी ने आपको कष्ट दिया हो, परेशान किया हो, कुछ उल्टा सुल्टा हुआ हो जीवन में, बहुतों को क्षमादान दे दें। हम बड़े हैं। नया वर्ष आ रहा है। हम प्रवेश कर जाएंगे कुछ घंटों के बाद। सभी अपने अपने पुरुषार्थ का सुंदर प्लान बनाएंगे, क्योंकि उससे आगे का समय और 23 भी कैसा होगा, आने वाला समय जय जयकार का भी है और अनेक उल्टे सीन दिखाने वाला भी होगा। हम दिनों दिन तैयारी करें। मैं 3-4 मास से एक सीन सुन रहा हूँ, एक घटना इवेंट सुनी जा रही है। अचानक का खेल प्रारंभ हो चुका है। अचानक मृत्यु। जिनकी मृत्यु हो रही है वो तो पुण्य आत्माएं, कोई कष्ट नहीं, 1 मिनट से भी कम समय में विदाई। लेकिन उनके जो साथी हैं, संबंधी हैं, वो भारी कष्टों में आ जाते हैं। हमें अपने को एवर रेडी करना है। बाबा 3 शब्द बोलते आए हैं, अचानक, एवर रेडी और लंबे समय का अभ्यास। रेडी करना है अपने को कि जो कुछ हो जाए अचानक, उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना है। बाबा हमारा साथी है, बाबा हमारा रक्षक है। कोई ये भी ना सोचे कमाने वाला चला गया, अब परिवार को कौन खिलाएगा, खिलाने वाला ऊपर बैठा है। इस विश्वास के साथ सभी अपनी आगे की जीवन यात्रा को बहुत आनंदकारी बनाएंगे। सबको नए वर्ष का अपना प्लान करना है व्यक्तिगत रूप से। मैं उदाहरण के लिए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैंने देखा कि सभी ब्राह्मण आत्माओं को इसकी ज़रूरत है, वो 3 बातें कह रहा हूँ। संस्कार परिवर्तन, सकाश देना और अपने श्रेष्ठ स्वमान को पहचान कर उसमें स्थित होना। 3 बातों को ले लें आप नए वर्ष के लिए। मैं थोड़ा थोड़ा सभी का डिटेल कर देता हूँ। पहली बात, सकाश देना, संसार को वाइब्रेशंस देना। दुख बहुत बढ़ गया है, संसार में भय बढ़ता जाता है, रोग बहुत बढ़ रहे हैं। पहले चर्चा हम मानसिक रोगों की किया करते थे, अब हार्ट अटैक और कैंसर तूफानी बनते जा रहे हैं। इस संसार को हमारी सकाश की बहुत ज़रूरत है। हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की बहुत बहुत ज़रूरत है।
आप भी देखते होंगे, हम तो रोज देखते हैं, बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं, आती हैं, जो खुद कुछ नहीं कर सकती, कमजोर, असहाय, निराश, बहुत निर्बल। हमें अपने वाइब्रेशंस देखकर उनकी सोई हुई शक्तियों को जगाना भी है, उनके दुखों को भी दूर करना है, उनकी टेंशन को मिटाना है। थोड़ी चर्चा इस पर बाद में करते हैं, पहले अभ्यास। चलें सभी, स्थित हो जाएं। मैं पूर्वज संसार की पालना करने वाला उनकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। शक्तियों का फाउंटेन मेरे ऊपर। अब ये ईश्वरीय शक्तियां मुझ आत्मा से चारों ओर फैल रही हैं, दूर दूर तक जा रही हैं। संकल्प कर दें, सभी आत्माएं दुखों से मुक्त हों। सभी के भय समाप्त हों। सभी को रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त हो। ओम शांति। हमने यहाँ जल्दी किया, अभ्यास थोड़ा किया। 15 मिनट रोज, चाहे 3 हिस्सों में, 2 हिस्सों में, चाहे एक ही बार, सभी को संसार को सकाश देनी है। मैं जानना चाहूंगा, देंगे? प्लान बनाएं, आप अनुभव करेंगे। एक बार सकाश देते ही जो संकल्प हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, सुंदर संकल्प जैसे हमने किया, सभी के दुख समाप्त हों, हमारे दुख समाप्त होने लगेंगे। हमने वाइब्रेशंस देकर संकल्प किया, सभी आत्माएं भयमुक्त हों, हमारे अंदर का सूक्ष्म भय भी लोप होने लगेगा। एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी। जो बहुत अच्छे योगी हैं, वो अपने योग को लंबा समय भी दाता का योग बना लें। ऊपर से आ रही हैं शक्तियां, हमसे चारों ओर फैल रही हैं, पर ये काम वही कर सकेंगे जो बहुत अंतर्मुखी रहेंगे, जिन्होंने व्यर्थ से किनारा कर लिया होगा। मुझे कई भाई बहनें बताते हैं, तो बहुत थोड़े पर बताते हैं, व्यर्थ तो जैसे हमसे भूल ही गया है। व्यर्थ में हमारा कोई रस ही नहीं रहा। पहले बहुत रस होता था। योग का रस लगते ही, ईश्वरीय रस की अनुभूतियां होते ही, व्यर्थ में रस जो रहता है वो समाप्त होने लगता है।
हम सभी अपनी एकाग्रता को बढ़ाएंगे। ये सकाश देने का जो योग है, दूसरी चीज भी है, ये बहुत बड़ा पुण्य है। इसके अलावा मनुष्य थोड़ा पुण्य करेगा 1 to 1, लेकिन न जाने करोड़ों आत्माएं हमारी सकाश का लाभ उठा लें। हमारी वाइब्रेशंस कहाँ कहाँ तक आत्माओं को सुख प्रदान कर दें। बहुत बड़ा पुण्य है और इसके परिणाम स्वरूप हमारे पापों का फोर्स बहुत कम हो जाएगा। उसका जो एक विकराल रूप रहता है, जो आत्माओं को चैन नहीं लेने देता, किसी को नींद नहीं करने देता, किसी को चिंताओं और टेंशन में डाल देता है, वो फोर्स खत्म हो जाएगा। सभी ये काम रोज करेंगे। बहुत सुंदर ईश्वरीय आज्ञा है, बहुत बड़ा हमारा कर्तव्य है। एक काम ये। दूसरी बात, स्वमान। स्वमान को जिन ब्राह्मणात्माओं ने समझ लिया है, उनकी स्थिति बहुत महान बनती जाती है। मैं आज आपको कुछ अलग स्वमान की बात कर रहा हूं। मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में हूं। पूर्वज, दोनों शब्द बाबा ने बोले। तुम कल्प वृक्ष की जड़ें हो, तुम पूर्वज हो, तुम जड़ों में बैठे हो, तपस्या कर रहे हो। सभी अपने महत्व को समझ लें। जितने हम अपने महत्व को जानेंगे, महान बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा, तुम कल्प वृक्ष की जड़ों में हो, जड़ें हो। तुम्हारे द्वारा ही सारे संसार की पालना होती है। सब जानते हैं वृक्ष को सब कुछ जड़ों के माध्यम से जाता है। हमारे माध्यम से संसार में सुख शांति फैलती है। याद करेंगे और याद करके अपनी प्योरिटी को बहुत बढ़ाएंगे। बाबा के शब्द, तुम्हारे पवित्र वाइब्रेशंस संसार की करोड़ों करोड़ों आत्माओं को निष्पाप होने की प्रेरणा देते हैं। तुम्हारे पुण्य कर्म संसार से पाप कर्मों की त्रासदी को नष्ट करते हैं। तुम्हारा योग बल संसार को पावन बनाता है। बहुत महत्व है हम सबका। चलें 2 मिनट बैठेंगे कल्प वृक्ष की जड़ों में। दूसरे रूप से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये कल्प वृक्ष उल्टा कल्प वृक्ष है। ऊपर बीज, तना ऊपर, नीचे फैला है। मैं फरिश्ता कल्प वृक्ष की जड़ों में ऊपर हूं। बाबा से किरणें आ रही हैं, नीचे पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं। दूसरा स्वमान, तुम जहान के नूर हो। बहुत पहले बाबा ने इसका विस्तार किया था, व्याख्या की थी। मैं ब्रीफ में आपके सामने रख रहा हूं और सभी अपने महत्व को पहचानेंगे। तुम जहान के नूर हो। जैसे किसी मनुष्य की आंखों में यदि नूर ना हो, लाइट ना हो, तो उस व्यक्ति के लिए जैसे संसार है ही नहीं, वो नेत्रहीन हो जाता है। तुम इस जहान के नूर हो। ध्यान देंगे अब बाबा के शब्दों पर। तुम यदि इस जहान में ना होते तो ये जहान वीरान बन जाता। इतना महत्व।
महत्व है पवित्र आत्माओं का, इतना महत्व है पुण्य आत्माओं का, इतना महत्व है उन सब का जो बाबा के, भगवान के बहुत समीप हैं। हम अपने स्वमान को बढ़ाएं। नए वर्ष में कोई भी 5 स्वमान आप अपने लिए चुन लेना। स्वमानों की लिस्ट आपके पास है। किसी को कोई बात बहुत अट्रैक्ट करती है, अच्छे अनुभव देती है, किसी को कोई बात अच्छे अनुभव देती है। स्वमान के अभ्यास से अभिमान और मैंपन आपे ही जाने लगता है। जो हमारी आध्यात्म की इस रूहानी यात्रा की बहुत गुह्य सूक्ष्म धारणा है, मैंपन का त्याग, मैं और मेरा, वो स्वमान के अभ्यास से स्वतः ही हो जाता है। एक और चीज आपने सुनी है, बहुतों के जीवन में ज्ञान में आने के बाद समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। परिवार वाले अच्छा नहीं मानते, समाज वाले दूसरी नज़र से देखते हैं। कोई कहता अपना धर्म छोड़ दिया, कोई कहता ये क्या सिखा दी प्योरिटी इनको। स्वमान में रहने से सभी हमारा सम्मान करते हैं। आप अनुभव कर लो। मैं सभी बहनों माताओं को कह रहा हूं, आप 15 दिन केवल रोज 15 बार अभ्यास कर लो, मैं अपने इस घर की इष्ट देवी हूं। देखो आपका पति आपकी पूजा न करने लगे तो फिर सोचना आगे। क्योंकि जिस स्वरूप में हम लंबा समय रहेंगे, जिस स्वमान में, उसका हम स्वरूप बनते जाएंगे और दूसरों को हम वैसे ही दिखाई देंगे। लेकिन गहरी अनुभूति, अनुभूति माना स्वीकार कर लो, मैं वही हूं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। भाई लोग भी, भाई सोच रहे हम क्या करें। मैं अपने घर में महान आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं। पुण्य आत्मा ये शब्द ही सुख देने लगता है। करो आप, देखो सारा समाज, आपके फ्रेंड्स कैसे आपका सम्मान करते हैं और आपके वाइब्रेशंस के द्वारा उनकी सेवा कितनी जबरदस्त होती है। स्वमान का अभ्यास। अब हम सूक्ष्म वतन में चलते हैं। बाबा को प्यार से निमंत्रण भी देंगे और स्वमान में भी स्थित होंगे। संकल्प करें, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। मैं आत्मा लाइट के शरीर में बैठी हूं। अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। और मेरे चारों ओर बन गया है एक बहुत तेजस्वी आभा मंडल, पवित्रता का घेरा बन गया है। बैठ जाएं इसके बीच में। मैं फरिश्ता उड़कर पहुंचा सूक्ष्म लोक, आकाश के ऊपर। सामने बाप दादा,
देखें बाप दादा का बहुत तेजस्वी रूप, बहुत पावरफुल आभा मंडल, उनकी आभा चारों ओर फैली है। प्यार से बाबा से बातें कर लें, अपने मन के बोझ बाबा को अर्पित कर दें और अगले साल के लिए बाबा को सामने रखकर दृढ़ संकल्प कर लें। बाबा ने मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया। और याद दिलाया, बच्चे तुम इस सृष्टि की सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे कारण ही ये संसार स्थिर है। तुम इस सृष्टि के हीरो एक्टर हो, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें इस जग का कल्याण करना है, उद्धार करना है। तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो। और बाबा से दृष्टि लेकर मैं फरिश्ता वापिस देह में। ओम शांति। कल जैसे ही आंख खुले, कल सवेरे के ब्रह्म मुहूर्त के समय को ऐसा सुंदर व्यतीत करें, आधा पौना 1 घंटा, जो जितना करना चाहे, कि वो समय हमारे पूरे वर्ष का आधार बन जाए, बेसिस बन जाए और बनेगा। इसलिए कल सवेरे अपने को खुशियों से भरपूर कर लेना। बहुत सुंदर संकल्प बाबा ने हमें खुश रहने के दिए हैं। अपने को ईश्वरीय खुशी और नशे से भर लेना और एक संकल्प पावरफुल ढंग से अपने अंदर समा देना, मुझे किसका साथ मिल रहा है। स्वयं सर्वशक्तिवान मुझे साथ दे रहे हैं। मुझे वो साथ दे रहा है जिसका साथ मिलने पर संसार में और किसी के साथ की जरूरत नहीं रहती। मैं संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। मेरे जैसा तकदीरवान कोई नहीं। सुंदर संकल्प उठते ही करना, जिसको बाबा ने कहा पीछे, स्वमानों की माला से सज धज कर बाप के पास आओ। और दूसरी बात, बाबा के ही सब, पर उसे सबको प्रैक्टिस में लानी है। सब करेंगे, कहा तो था बाबा ने टीचर्स बहनों को, पर हम सबको करना है। रोज सवेरे बाप से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो।
सभी ब्रह्मवत्सों को ज्ञात रहे, संसार को दृष्टि देना, अपने घर से, अपने कमरे से या छत पर जाकर 10 दिशाओं में दृष्टि दे दो। सोचेंगे 10 दिशाएं कौन सी होती हैं? 4 तो हम जानते हैं, 4 उनके कोनों में, एक ऊपर एक नीचे, 10। और ये अनुभव करेंगे सभी कि मेरे मस्तक से, नैनों से सुनहरी किरणें निकलकर दूर दूर तक जा रही हैं। कल से जो नहीं करते वो इसका अभ्यास चालू करें और रोज करना है। अपने पास एक प्लान बना लेना, कल सवेरे ही बना लें तो बहुत अच्छा, लिख लें हर दिन मुझे ये करना है। ज़्यादा बातें नहीं, 3-4 बातें बस। कुछ अमृत वेले, कुछ दिन में, कुछ शाम को। एक प्लानिंग के साथ जब हम अपनी साधनाओं में आगे बढ़ते हैं तो सफलता बहुत ज़्यादा मिलती है। ऐसे ही कोई सोचे मुझे योग करना है तो मन भटक जाएगा। तीसरी चीज, संस्कारों में परिवर्तन। आज इस सभा में बैठे आप सभी और जो भी बाहर बैठे हैं, अपने किसी एक संस्कार को नए वर्ष में बदलने का दृढ़ संकल्प कर लें। और हर एक को ये अवेयरनेस होनी चाहिए, ये अनुभव, ये ज्ञात होना चाहिए कि मेरे अंदर ये संस्कार है। बहुतों को तो पता ही होता है, पर कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिनको पता नहीं रहता कि मेरे में क्या गड़बड़ है। बहुत सारे संस्कार जो आजकल उग्र रूप लेते जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों में टेंशन में आ जाने का संस्कार, कुछ भी बात हो जाए तुरंत चिंताग्रस्त हो जाने का संस्कार, और नई पीढ़ी में ज़्यादा सोचने का संस्कार, निगेटिव सोचने का संस्कार, रोने रूसने का संस्कार। ध्यान दें आप, क्रोध का संस्कार, चोरी या झूठ का संस्कार, दूसरों को कष्ट देने का संस्कार, और एक संस्कार बहुत भयानक है, उस पे सभी ध्यान देंगे, दुख लेने का संस्कार। कई लोग कहते हैं हम बिल्कुल अच्छे रहते हैं तब तक जब तक हमें कोई छेड़े नहीं। अब छेड़े क्यों नहीं? मैं तो कहता हूं खूब छेड़ो। हमें इतना पावरफुल बनना है कि कोई भी बात सुनकर, दूसरों का कैसा भी व्यवहार देखकर हम दुखों में ना आ जाएं, लंबे समय तक मूड ऑफ हो जाए, लंबे समय तक खुशी चली जाए 2-4 घंटा। तो किसी एक संस्कार को बदलना है। दुख लेने वाले संस्कार की बात बहुतों में होती है, फीलिंग आती है, बहुत सोचने लगते हैं, डर लग जाता है, दुखी हो जाते हैं। अपने किसी भी संस्कार को आज पकड़ लें, मुझे इस संस्कार को बदलना है। लेकिन कहने से नहीं बदला जाएगा, उसकी विधि अपनानी होगी। ज्ञान का चिंतन, योग की शक्ति और 5 स्वरूपों के अभ्यास के द्वारा हम अपने सभी संस्कारों को बदल सकते हैं। मैं एक छोटी सी विधि और आपके सामने रख रहा हूँ, बाबा के द्वारा बताई गई। मान लो किसी में क्रोध का संस्कार बहुत है, आप सवेरे उठकर अपने को एक संकल्प देना, क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो शांति और प्रेम है। 5 बार दे देना, ये क्रोध जो मुझे आ रहा है ये मेरी चीज नहीं है, पराई, रावण की। मेरा खजाना तो शांति और प्रेम, सुख, श्रेष्ठ व्यवहार है। बहुत मदद मिलेगी।
कोई भी संस्कार जो किसी में है, मैं दुख क्यों लूं, मुझे तो संसार को दुखों से मुक्त करना है, ये बात तो बहुत छोटी है। ऐसा चिंतन, साथ में योग, आधा घंटा रोज योग कर दें कुछ दिनों संस्कार के लिए, बदल जाएगा। अब चलें, हम बाबा का आह्वान करते हैं और बहुत सुंदर अनुभूति करेंगे प्रभु मिलन की। आओ बाबा, चलो हमारे साथ नीचे, और हम दोनों नीचे आ गए। बाबा मेरे सामने, उनकी पावरफुल एनर्जी चारों ओर फैल रही है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी हैं। और बोले, बच्चे तुम अकेले नहीं हो, मैं 1000 भुजाओं सहित सदा तुम्हारे साथ हूं। अपने सारे बोझ और चिंताएं मुझे दे दो। और बाबा वापस गए अपने धाम। ओम शांति। तो आज हम पुराने वर्ष को विदाई दे रहे हैं, विदाई दे देंगे। जो कुछ हुआ अच्छा, ज्यादा सोचना नहीं, इसने मेरे से ऐसा किया वैसा हुआ। और अगले वर्ष के लिए अपनी प्लानिंग कर लेंगे सभी। मैंने उदाहरण के रूप में आपको कुछ बातें कही हैं, पर ये बातें बहुत पावरफुल हैं, इन्हें भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं उस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, कल सवेरे अपने को ऐसा चार्ज कर लें सभी, जो चार्जिंग पूरा वर्ष चले। ऐसा प्लान बना लें कि रोज का अमृत वेला इस तरह बिताना है, तो बहुत सुखद अनुभव होंगी। जिसका अमृत वेला श्रेष्ठ, उसका जीवन श्रेष्ठ, उसका पुरुषार्थ श्रेष्ठ, उसके संस्कारों में सहज परिवर्तन। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह भी है कि नए वर्ष में सभी का, सभी ब्रह्मवत्सों का ब्रह्म मुहूर्त का समय सुंदर प्रभु मिलन में बीते। ये अपने से दृढ़ता ले आए तो स्थापना का कार्य बहुत जल्दी पूर्ण होगा। मुरली हम बाबा की सुनेंगे। मुरली सुनते मिलन का अनुभव करना है सबको, और मुरली से कोई 1-2 बात, चाहे अगले वर्ष के लिए
जोड़ देंगे, ज़्यादा होमवर्क ना हो जाए। अगले वर्ष के लिए, रोज के लिए, चाहे अपने चिंतन में कुछ परिवर्तन आ जाए, चाहे अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाए, बाबा की मुरली से आज हम ऐसा सीखेंगे। तो बहुत सुंदर समय है प्रभु मिलन का। आपका ये समय बहुत सुखदायी हो। आप सब नए वर्ष में नई उमंगों के साथ प्रवेश करें और संसार में अपना ऐसा स्वरूप दिखाएं कि सारा संसार बाबा की ओर आकर्षित हो। ओम शांति। चले 5